देखिएगा, एक आसन हमको लगाना है और कैसे लगाना है और आसन किसे कहते हैं इसको भी अच्छी तरह हमको समझना है। बाएं पांव को आप घुटने में से मोड़ करके बाएं पांव की एड़ी को आप यहाँ पर रखिएगा, गुप्त इंद्री के नीचे रखिएगा। दाएं पांव को भी घुटने में से मोड़ लीजिएगा और दाएं पांव की एड़ी को गुप्त इंद्रिय के ऊपर रखिएगा। अब इस स्थिति में दोनों घुटने धरती पर टिकेंगे और जिनकी घुटने धरती पर ना टिके चिंता ना करें। हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों घुटने धरती पर टिक सकेंगे। इसको कहते हैं सिद्धासन। अब दोनों हाथों को आप इस तरह बना लीजिए, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। ऐसा लगे कि दोनों हाथों में कुछ डाले तो कुछ आ सके, यानी कटोरा जैसा दिखाई दे। इसको कहते हैं द्रोण मुद्रा। इस स्थिति में दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लीजिएगा। कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में, दृष्टि सामने की ओर। यह है सिद्धासन। आसन का नाम है सिद्धासन, सिद्धि को देने वाला, उपलब्धि को देने वाला। संपूर्ण शरीर को स्थिर करता है। हाथों को घुटनों के ऊपर टिका लीजिएगा। आसन को स्थिर करता है, मन को एकाग्र करता है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ाने वाला आसन है, प्रभु के साथ मिलाने वाला आसन है। इस आसन में बैठ कर के हम ध्यान कर सकते हैं। इस आसन में बैठ कर के हम प्राणायाम कर सकते हैं। इस आसन में बैठ कर के श्वसन क्रियाएं कर सकते हैं। इस आसन में बैठ कर के आत्मचिंतन कर सकते हैं। अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ भी हम विचार कर सकते हैं। और जिनको बैठने में कठिनाई हो रही हो वो दोनों पांव को खोल लेंगे और खोल करके अपने ढंग से बैठेंगे। बाएं पांव को, उल्टे पांव को घुटने में से मोड़ करके सीधे पांव के जंघा के बगल में रख लीजिए।
बाएं पांव को घुटने में से मोड़ करके सीधे पांव के जंघा के बगल में, सीधे पांव को, दाएं पांव को घुटने में से मोड़ करके बाएं पांव के जंघा के ऊपर पंजे को रख दीजिए। अब आपको क्या करना, उल्टे हाथ से दाएं पांव के पिंडली के बीच में से हाथ को पहुंचाकर बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ करके उसको थोड़ा ऊपर की ओर खींचना है। पिंडली के बीच में से ऊपर की ओर करना है। अर्ध पद्मासन, पूरा नहीं पद्मासन, आधा ही है। आराम से बैठिए। दोनों घुटने धरती पर, जमीन पर, दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा, कटोरा सा बना लीजिए, घुटनों के ऊपर रखिए, घुटनों के ऊपर रखिए दोनों हाथों को, आंखें बंद, पूरी भावना के साथ। अब अगला आसन आपको करना है पद्मासन। देखिए, दोनों पांव को लंबा करके रखिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। देखिए, आप चिंता ना कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही बार में, पहले दिन दूसरे दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 समझ में आएगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप में से हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। हम जल्दी जल्दी आगे नहीं दौड़ेंगे, समझते हुए आगे चलेंगे। और ये भी आपको चिंता नहीं करनी है कि बहुत कम सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको ये चिंता करनी है जो सिखाया गया है उसको मैंने समझा या नहीं समझा। समझ गया तो बहुत सीख लिया। दाएं पांव को, सीधे पांव को घुटने में से मोड़ लीजिए, सीधे पांव को, राइट को घुटने में से मोड़ करके पंजे को उल्टे पांव के जंघा के ऊपर रखिए। रख दिया, सामने की ओर देखिए आप। अब आपको क्या करना है, उल्टे पांव को भी घुटने में से मोड़ना है, लेफ्ट को, और सीधे पांव के जंघा के ऊपर आप बाएं पांव के पंजे को रख दीजिएगा। देखिए, इसका नाम है पद्मासन। देखिए, आप जबरदस्ती ना कीजिएगा, जितना हो सके उतना ही कीजिए। ना हो तो आप जबरदस्ती दबा करके और उसको ऐसा ना कीजिए जिससे कि नसों में दबाव पड़े और अकड़ जाए और नई समस्या उत्पन्न हो जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो पद्मासन नहीं लगा सकता, कितना ही मोटा आदमी हो, कितना ही पतला हो। हाँ, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, रोज अभ्यास करना होगा। और आपके घुटने धरती पर टिकते नहीं है ना, तो आप चिंता ना कीजिएगा, ऐसे रहने दीजिए इसको, ऐसे ही, ऐसे बैठिएगा, चिंता नहीं करना। क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, निरंतर आवृत्ति करेंगे, धीरे 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 वो जो घुटना है आपका धरती पर टिक जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना। और ये जो पद्मासन है बहुत अच्छा आसन है। इस पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम, ध्यान हम कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज जो बड़ी समस्या आ रही है, केवल बुढ़ापे में नहीं, किसी को भी घुटनों में दर्द हो रहा है और व्यापक रूप से हो रहा है। यदि घुटनों में दर्द को न होने देना चाहते हैं, पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं, तो याद रखिए पद्मासन लगाने का अभ्यास कीजिएगा, तो घुटनों में दर्द नहीं होगा। जो आदमी धरती पर बैठने का अभ्यास करेगा उसको ये समस्या नहीं आती है। और आपको ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे हमको बहुत दुख हो रहा है, तो आप खोल लीजिएगा पद्मासन, और खोल करके जैसे आप बैठना चाहते हैं वैसे बैठिएगा। और जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाइए। कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिए। और जैसा आपने कल द्रोण मुद्रा लगाई, द्रोण मुद्रा लगाइए, कटोरा जैसा बनाइए। द्रोण का अर्थ होता है कटोरा, जिसमें कुछ आ सके। सब उंगलियों को आपस में मिला के रखेंगे। अब घुटनों के ऊपर रख लीजिएगा, कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में, दृष्टि सामने की ओर।
दोनों पाँव को लंबा रखिए। आपने बैठने के कुछ आसन सीखे हैं, उनको याद रखेंगे, सिद्धासन, पद्मासन। अब देखिएगा, एक नया आसन हमको सीखना है। बाएं पांव को, उल्टे पांव को घुटने में से मोड़ करके, उल्टे पांव को घुटने में से मोड़ करके सीधे पांव के जंघा के नीचे रखेंगे। उल्टे पांव को घुटने में से मोड़ करके सीधे पांव के जंघा के नीचे आपने रख दिया है। अब सीधे पांव को भी घुटने में से मोड़ करके पंजे को उल्टे पांव के जंघा के ऊपर रखेंगे। अब देखिएगा मेरी ओर, इस स्थिति में दोनों घुटने धरती पर टिके हुए रहते। कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में, दृष्टि सामने की ओर। दोनों हाथों को आप द्रोण मुद्रा लगाएंगे और घुटनों के ऊपर टिकाएंगे। इस आसन को कहते हैं स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक के समान। दोनों पांव को लंबा करके रखिए, लंबा करके रखिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। बाएं पांव को घुटने में से मोड़ करके बाएं पांव की एड़ी को दाएं नितंब के बाहर की ओर रखेंगे। बाएं पांव को घुटने में से मोड़ करके बाएं पांव की एड़ी को दाएं नितंब के बाहर की ओर रखना है। दाएं पांव को भी घुटने में से मोड़ करके दाएं पांव की एड़ी को बाएं नितंब के बाहर की ओर रखेंगे। दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखिए। दोनों घुटनों को आपस में ऐसे मिला के रखिए। हम एक आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है गोमुख आसन है। जैसा गाय का मुख होता है वैसा ही दोनों घुटने दिखाई देंगे। दाएं घुटना ऊपर की ओर है तो आपको क्या करना, दाएं हाथ को ऊपर की ओर ऐसा करना है और बाएं हाथ को पीछे की ओर पीठ के पीछे ले जाइए और दाएं हाथ को पीछे की ओर करते हुए दोनों हाथों को आपस में मिलाने का प्रयत्न करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला करके एक दूसरे के मध्य में लगाकर फंसा करके पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। दृष्टि सामने की ओर रहेगी। मुंह बंद रखिए, श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। दोनों हाथों को अलग कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, दाएं घुटने को नीचे की ओर रखना है और बाएं घुटने को ऊपर की ओर रखना है। विपरीत क्रम से करेंगे। अभी हमने जो गोमुख आसन किया, ये मूत्र संबंधी रोगों के लिए लाभकारी है और जो डायबिटीज के, शुगर के रोगी है उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड के रोग से बुढ़ापे में जो समस्या आती है उसको दूर करने के लिए भी लाभकारी है। दोनों पांव को घुटनों में से मोड़ लीजिए।
एड़ियां और पंजे आपस में मिला लीजिएगा और दोनों हाथों से दोनों पंजों को अच्छी तरह बांध लीजिएगा और घुटनों को ऊपर नीचे कीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? बोलिएगा। हाँ, क्योंकि हम भारतीय हैं। क्यों जी? हम भारतीय हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? तितली आसन। क्या कहते हैं? हाँ जी, इसको कहिएगा तितली आसन। ऊपर नीचे करते जाइए। देखिएगा, इस आसन से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। हम धरती पर बैठ करके लंबे काल तक एक आसन में बैठ सकेंगे और प्रभु का ध्यान कर सकेंगे, बिना हिले डुले बैठ सकेंगे। ये सामर्थ्य मिलेगा। जो धरती पर बैठ नहीं पाते हैं, घुटनों को धरती पर टिका नहीं पाते हैं, उनके लिए ये आसन उपयोगी है। नाभि के नीचे के रोगों को दूर करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। जो बार बार पेशाब करते हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, उनके लिए लाभकारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण से बुढ़ापे में जो समस्याएं आती हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। डिंब ग्रंथियों को, पुरुष ग्रंथियों को मजबूत करने के लिए बहुत लाभ मिलता है। रुक जाइए, दोनों पांव को लंबा कर लीजिए। देखिए, उल्टे पांव को यानी लेफ्ट को, बाएं पांव को घुटने में से मोड़ लीजिए और दाएं पांव के, सीधे पांव के घुटने के बगल में जमीन पर टिकाइए। घुटने को ऊपर की ओर, आकाश की ओर रखिए। हम वक्रासन करने जा रहे हैं। देखिए, डायबिटीज को, मोटापे को यानी पेट को घटाने के लिए, विशेषकर कमर के चारों ओर चमड़ी को, अपना चर्बी को घटाने के लिए अपने दाएं पांव को ऊपर उठा करके बिल्कुल यहाँ पर भुजा के नीचे, भुजा के मूल में घुटने को रख दीजिएगा या भुजा के मूल को ले जाकर घुटने के ऊपर आगे की ओर करते हुए, और बाएं हाथ को उल्टा करके पीछे जमीन पर टिका के रखिए। अब इस दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर की ओर करते जाइए, बाहर की ओर, और हथेली को जमीन पर टिकाइए। बाएं पंजे के बगल में जमीन पर टिकाइए। अब देखिए, अपनी कंधे को आगे की ओर ना झुकाइए, ऐसे सीधा रहिए। अब गर्दन को बाएं ओर मोड़ते जाइए, लेफ्ट की ओर, पीछे की ओर देखने का प्रयास कीजिए। अनुभव कीजिए प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कमर के किस हिस्से में प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ की मांसपेशियाँ क्रियान्वित हो रही है। धीरे धीरे गर्दन को सीधी कर लीजिए सामने की ओर, और दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए घुटने के ऊपर और यथास्थान पर ले आइए। बाएं हाथ को भी अलग कर लीजिए, सामने की ओर ले आइए। बाएं घुटने को सीधा कर लीजिए। दूसरे पांव से करेंगे। दाएं पांव को उसी प्रकार घुटने में से मोड़ करके बाएं पांव के घुटने के बगल में टिकाइए। दाएं घुटने को, सीधे घुटने को ऊपर की ओर रखिए। अब आप बाएं हाथ को आगे सरकाते हुए भुजा के मूल को आप घुटने के ऊपर टिकाने का प्रयास कीजिए, आगे की ओर झुक करके। थोड़ा सा झुकना होगा। अब दाएं हाथ को उल्टा करके पीछे जमीन पर टिका के रखिए। अब इस बाएं हाथ को दाएं घुटने के बाहर की ओर लाते हुए और हथेली को जमीन पर टिकाना है बाएं पांव के पंजे के बगल में। अब गर्दन को दाएं ओर मोड़ते हुए पीछे की ओर देखने का प्रयास कीजिए। केवल कमर से ही मोड़ना है,
कमर को ही ट्विस्ट करना है, पूरा पीछे की ओर देखने का प्रयास कीजिए। अनुभव कीजिए, कंधे को सीधी रेखा में रखिए, कंधे को आगे की ओर झुका करके नहीं रखना है, कंधे को सीधी रेखा में, धीरे धीरे गर्दन को सीधी करते जाइए और बाएं हाथ को ऊपर करते हुए अलग कर दीजिए, दाएं हाथ को भी सामने की ओर, घुटने को सीधा कर लीजिए। ये आपने वक्रासन किया। देखिए वक्रासन से आपके कमर के दोनों ओर जो चर्बी है वो घट जाएगी। पेनक्रियाज के ऊपर, अग्न्याशय के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लीवर के ऊपर भी, छोटी आंत बड़ी आंत के ऊपर, पेट के रोगों को दूर करने के लिए भी साथ साथ, और जो पेट बड़ा हुआ होता है उसको घटाने के लिए भी। हिलाइए थोड़ा थोड़ा पानों, दोनों पाँव को। जैसे आप बैठे हैं, बाएं पाँव को आराम से बाहर निकाल करके टिका दीजिए जमीन पर, और दाएं पाँव को भी बाहर निकाल करके दोनों पाँव के बीच में नितंब को धरती पर टिकाइएगा। देखिए एक आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक कहते हैं मेंढक को, और विशेषकर माताओं बहनों के लिए तो ये आसन लाभकारी है, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो नीचे की ओर झुकने का बहुत प्रयास करते रहते हैं, और वो टेढ़ा मेढ़ा झुक झुक करके कमर दर्द को उत्पन्न कर लेते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द को उत्पन्न करते हैं। और कुछ लोग जो बैठ के निरंतर टेबल वर्क करते हैं, आगे की ओर झुकने का प्रयत्न करते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उनके लिए ये मंडूक आसन अत्यंत उपयोगी है। अब आपको क्या करना है, दोनों कोहनियों को, एल्बोज को धरती पर टिकाना है। धरती पर टिका दीजिएगा, हथेलियों को धरती पर, गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ करके, गर्दन को ढीला छोड़ करके गर्दन को ऊपर की ओर मोड़िए, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। गर्दन को सीधी कर लीजिए, धीरे धीरे वापस। दोनों पाँव को मिलाइए, दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा के रखिए। पवन मुक्त आसन करना है। बाएं पाँव को, उल्टे पाँव को घुटने में से मोड़ लीजिए, उल्टे पाँव को, लेफ्ट को दोनों हाथों से घुटने के ऊपर बांध लीजिए और पीछे से गर्दन को ऊपर उठाते हुए नाक को, नासिका को घुटने के ऊपर टिकाने का प्रयास कीजिए। श्वास भर कर के आप कर सकते हैं तो श्वास भर के, बिना श्वास भर के सामान्य स्थिति में, जैसी आपकी अनुकूलता हो। दूसरा पाँव जो लंबा है उसको सीधा रखेंगे, यानी सीधे पाँव को सीधा ही रखेंगे, पंजे को आगे की ओर खींच के रखेंगे। धीरे से वापस। पेट के रोगों को दूर करने के लिए अत्यंत उपयोगी, गैस को दूर करने के लिए रामबाण दूसरे पाँव से करेंगे, दाएं पाँव से। दाएं पाँव को घुटने में से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से बांध लीजिए घुटने के ऊपर, उसी प्रकार खींचिएगा। पीछे से गर्दन को, छाती को ऊपर उठाते हुए नासिका को घुटने के ऊपर टिकाने का प्रयास कीजिए। जबरन जबरदस्ती नहीं करना, जितना कर सकते उतना ही करेंगे। बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। आसन छोड़ते ही शरीर को शिथिल कीजिएगा। दोनों पांवों को घुटनों में से मोड़ लीजिएगा। पवन मुक्त आसन का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों से दोनों घुटनों को बांध लीजिए। घुटनों को मिला के रखिए, एड़ियां और पंजा आपस में मिली हुई, विधि पूर्वक कीजिए। अब दोनों घुटनों के बीच में नासिका को टिकाने का प्रयास करना, गर्दन को, छाती को पीछे से ऊपर उठाते हुए। बहुत अच्छा, हिलना नहीं।
आराम से श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। बहुत अच्छा। पवन का अर्थ होता है वायु, जो पेट में वायु बनती है, गैस बनता है, उसको दूर करने के लिए अत्यंत लाभकारी है पवन मुक्त आसन। वापस शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, शिथिल, दोनों पांव के बीच में दूरी। अब बाएं हाथ को, उल्टे हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, सिर के पीछे। उल्टे हाथ की ओर ही करवट ले लीजिए। करवट लेने के बाद दाएं पांव को मोड़ लीजिएगा, राइट को, और दाएं हाथ को पेट के ऊपर से ले जाकर जमीन पर टिकाइए, फिर आराम से उठ जाइए। अब दोनों पांवों को मिलाइए आपस में, दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा लीजिए। हथेलियों को धरती की ओर रखिए, जमीन की ओर रखिए, संपूर्ण शरीर को ढीला ही रखिए। जिन्होंने अपने हाथों को सिर के पीछे बांध के रखा है वो हटाएंगे, वहां से कमर के साथ सटा करके रखेंगे, हथेलियां जमीन की ओर रखेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। अब अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पांव को मिला करके ही प्राणों को भरते हुए दोनों पांव को 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक धरती से ऊपर उठाएंगे। प्राणों को भरिए और ऊपर उठाइए। इतना ही ऊपर उठाइए आप दोनों पांव के अंगूठों को देख सके। घुटनों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है और लगभग आधा मिनट ही रुकेंगे। प्राणों को रोके ही रखेंगे। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट को घटाने के लिए भी बहुत अच्छा। सामर्थ्य पूरा हो जाए तो प्राणों को बाहर निकालते हुए आराम से धीरे से धरती पर रखिए। एड़ियों को, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, दोनों पांव के बीच में दूरी रखिए। देखिए उत्तान पादासन कर रहे हैं पेट से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए। दूसरी बार करेंगे, प्राणों को भर करके उसी प्रकार 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे और आधा मिनट तक रोके रखेंगे। इससे ज्यादा नहीं रोकना है, ज्यादा रोकेंगे तो और समस्या हो सकती है, इसलिए 30 सेकंड्स रोकेंगे। और जब पांवों को धीमे से जमीन की ओर लाएंगे तो प्राणों को बाहर निकालते हुए, प्राणों को बाहर की ओर करते हुए लाना है, आराम से लाना है। दोनों पांवों को एक साथ लाना है। आप दोनों पांवों को दूर रखिए, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। देखिए उत्तान पादासन जो आप कर रहे हैं, इस आसन को करके पेट की जो समस्याएं हैं, कब्ज है, अपचन है, एसिडिटी है, उसको दूर कर सकते हैं। पेट पर प्रभाव पड़ता है। यदि मोटापे के कारण पेट बढ़ा हुआ है वो घट सकता है, लेकिन रोज अभ्यास करना होगा। दोनों पांव को मिलाइए, दोनों हाथों को शरीर के साथ बिल्कुल सटा के रखिए, हथेलियां जमीन की ओर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। अब आपको अगला आसन करना है, सर्वांग आसन करना है। दोनों पांव को मिला करके ही प्राणों को भरते हुए धीरे धीरे दोनों पांव को 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए, 30 डिग्री तक, 30 अंश तक, 60 डिग्री तक धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री तक ऊपर उठाइए। दोनों हाथों से नितंब का सहारा लीजिए, नितंब को और ऊपर उठा करके और ऊपर की ओर ले जाइए। दोनों पांव को घुटनों से बिल्कुल नहीं मोड़ना है और झटका बिल्कुल नहीं देना है, और ऊपर की ओर। अब श्वास प्रश्वास को सामान्य कीजिए, वहीं पर पंजों को आकाश की ओर खींच करके रखने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा, रुकिए वहीं पर जितनी देर तक आप रोक सकते हैं।
बहुत उपयोगी आसन है, संपूर्ण शरीर के ऊपर प्रभाव देने वाला सर्वांगासन। अब आपको धीरे धीरे प्राणों को बाहर निकालते हुए पीछे की ओर ले जाना है, दोनों पांव को सिर की ओर ले जाना है। घुटनों को बेंड नहीं करना है, नहीं मोड़ना है। ले जाइए पीछे की ओर, धरती की ओर ले जाइए और धरती पर टिकाने का प्रयत्न करना है। जितना हो सके उतना करेंगे, जबरन जबरदस्ती नहीं करेंगे। और पंजों को पीछे की ओर, धरती में पीछे की ओर करेंगे। अब धीरे धीरे प्राणों को भरते हुए दोनों पांव को धरती से ऊपर उठाते जाइए। प्राणों को भरते हुए आकाश की ओर ले जाइए दोनों पंजों को। अब प्राणों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे जमीन की ओर ले जाना है, सामने की ओर वापस लाना है। धीरे धीरे प्राणों को बाहर निकालते हुए धरती पर टिका दीजिएगा। दोनों पांव को खोलिए, दोनों पांव के बीच में उसी प्रकार दूरी रखिए, 1-1.5 फीट का अंतर। शवासन में विश्राम। सर्वांगासन से मस्तिष्क को बल मिलता है, रक्त की पूर्ति होती है, स्मृति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। हृदय के लिए बहुत अच्छा आसन है सर्वांगासन। छाती के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत उपयोगी है, पेट के रोगों को दूर करने के लिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। माताएं बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी है सर्वांगासन। प्रदर रोगों के लिए बहुत उपयोगी है, मासिक धर्म के लिए बहुत उपयोगी है। हीमोग्लोबिन जिनको कम हो जाता है उनको बढ़ाने के लिए सर्वांगासन अत्यंत उपयोगी है। बच्चों के कद को बढ़ाने के लिए सर्वांगन बहुत उपयोगी है। शरीर को आप ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिए, अनुभव कीजिए कि कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ा था। वहाँ पर मन को ले जा करके वहाँ के विकारों को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। मन को खाली नहीं रखना है, कभी प्रभु को ना भूलना है। सिर से लेके पांव के अंगूठों तक सर्वांगासन से प्रभाव पड़ता है, सभी अंगों में प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है सर्वांगासन। दोनों पांव को मिलाइए, बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, सिर के पीछे, उल्टे हाथ को, और उल्टे ही बाएं करवट लेते हुए लेफ्ट की ओर से ही आप बैठ जाइए। बाएं करवट लेते हुए आप बैठ जाइए। दोनों हाथों को लंबा कर लीजिए, दोनों पांव को खोलिए, 1-1.5 फीट जितना खोलिए। मकरासन में विश्राम। शरीर के अधिक से अधिक अंग जमीन पर टिकाइए, हाथों को मोड़ लीजिएगा। जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में अधिक से अधिक विश्राम। पूरे शरीर के अंगों को ढीला छोड़िए। एड़ियां और पंजे जमीन पर टिकाइएगा, लिटा करके रखिए। बहुत अच्छा। छाती को जमीन पर टिकाएंगे, अधिक से अधिक जमीन पर टिकाएंगे तो अधिक विश्राम मिलेगा। गर्दन को दाएं या बाएं ओर मोड़ के रखेंगे। मकरासन में विश्राम। मकर कहते हैं मगरमच्छ को। जैसे वो पानी से बाहर निकल करके धरती पर पड़ा रहता है, उसी प्रकार हम अपने शरीर को बना के रखे हैं। बहुत अच्छा। दोनों हाथों को लंबा कर लीजिए, उल्टे हाथ की ओर से करवट लीजिए और पाँव को मोड़ करके आराम से बैठने का प्रयत्न कीजिए। दाएं पाँव को मोड़ेंगे घुटने में से और आराम से बैठने का प्रयास कीजिए। पता नहीं हमको कि हमने कभी किसी जन्म में सांप बने ना बने, पेट के बल लेट जाइए। मैंने उल्टा तो नहीं बोला आपको, पेट के बल पर लेट जाइए और मुख को मंच की ओर खींचिएगा। सर्प बन करके देखिए, सांप बन करके। कमर दर्द को, पीठ दर्द को, छाती के दर्द को, पेट के दर्द को, पेट को घटाने के लिए, पेट के रोगों को दूर करने के लिए दोनों हाथों को
छाती के बगल में जमीन पर टिकाइए। दोनों पाँव को पीछे से मिला के रखिए, एड़ियाँ और पंजे आपस में मिली हुई। पंजों को पीछे की ओर खींच के रखिए, पंजों को पीछे की ओर खींच के रखिए। अब आपको क्या करना है, प्राणों को भरते हुए गर्दन को, छाती को, पेट को ऊपर उठाते जाइए। नाभि तक जमीन से ऊपर उठिए, प्राणों को भरते हुए। गर्दन को पीछे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर मोड़िए, जितना मोड़ सकते गर्दन को। केवल नाभि तक ही ऊपर उठना है, प्राणों को रोके रखेंगे। बहुत अच्छा अनुभव कीजिएगा प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, तेजी के साथ मन को घुमाते हुए। बहुत अच्छा, प्राणों को धीरे धीरे निकालते हुए वापस। देखिए, आप एक साथ अनेक काम करने की चेष्टा करते हैं तो और चीज़ों में करते हैं, तो यहाँ शरीर के बारे में भी कीजिएगा। इस क्रिया में आपको तेजी के साथ जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ रहा है वहाँ वहाँ मन को ले जा करके करते जाना। दूसरी बार करेंगे, साथ साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाते जाएंगे। दोनों हाथों को भी जमीन से ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को। बहुत अच्छा, उठाते जाइए, प्राणों को भरते जाइए। गर्दन को पीछे की ओर मोड़िए, प्राणों को रोके रखिए। पीछे से दोनों पाँव को ऊपर उठाना नहीं है, मिला के रखना है। और सामर्थ्य पूरा हो जाए, प्राणों को बाहर निकालते हुए वापस। देखिए, मन को लगा करके देखिए। एक तो पेट में लगाना है, पीठ में लगाना है, छाती में लगाना है, हृदय में लगाना है, गर्दन में लगाना है, कंधों में लगाना है। इतने जगहों में विशेष प्रभाव पड़ता है। पेट को घटा सकते हैं, पेट के रोगों को दूर कर सकते हैं, छाती को ठीक कर सकते हैं, हृदय को, गर्दन को। अब तीसरा करेंगे आसन। दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिएगा, नितंब के ऊपर रख लीजिएगा बांध करके। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। अभी पंजों को मिला के रखिए, एड़ियों को भी मिला के रखिए, पंजों को पीछे की ओर खींच के रखिए। जब ऊपर उठते हैं तो दोनों पाँव को ऊपर नहीं उठाना है। अब प्राणों को भरते हुए गर्दन को, छाती को उठाते जाइए, पेट को भी जमीन से उठाते जाइए, नाभि तक जमीन से ऊपर उठिए। बहुत अच्छा, प्राणों को रोके रखिए जब तक उठा के रखते हैं। गर्दन को पीछे की ओर मोड़िए, सर्वाइकल वालों के लिए भी बहुत लाभकारी, पीठ दर्द के लिए भी, कमर दर्द के लिए भी। अनुभव कीजिए कहाँ का विशेष प्रभाव पड़ता है। आंखें बंद कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, खोलने से आपकी दृष्टि इधर उधर जाती हो। बहुत अच्छा, प्राणों को बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़िए, दोनों हाथों को आगे की ओर मोड़ के रखिए, बिल्कुल ढीला, शिथिल, बिल्कुल पूर्ण विश्राम, कोई अंग अकड़ा हुआ नहीं। दोनों पांव को घुटनों में से मोड़ लीजिएगा, घुटनों में से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए दोनों पांव के टखनों को। धनुरासन करना है, धनुष के समान अपने शरीर को बनाना है। प्राणों को भर करके आगे से और पीछे से उठ जाइए और पेट के बल पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्राणों को रोके रखिए, आंखें बंद, अनुभव कर लीजिएगा कहाँ विशेष प्रभाव पड़ रहा है। आप प्राणों को बाहर निकालते हुए वापस धीरे धीरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिए। देखिए, पेट के रोगों को जहाँ दूर करेंगे वहाँ बड़े हुए पेट को घटा सकते हैं, बहुत उपयोगी। पीठ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, सर्वाइकल के लिए भी और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी, छाती के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा उपयोगी। धनुरासन, धनुष्य के समान। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, दोनों पाँव को मिला के रखिए, दोनों हाथों को आगे की ओर लंबा करके रखिए। पेट के बल पर लेट करके नौकासन करना है हमको। अब आगे से और पीछे से ऊपर उठाना है। पीछे से दोनों पाँव को ऊपर उठाइए और आगे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। बल जो है पेट के बल पर, पेट के आश्रय से बल, पेट का सहारा लेते हुए ऊपर उठाइए, घुटनों को ना मोड़िए। बहुत अच्छा, नौका के समान। वाह जी, बिना पैसे के नौके इतने। धीरे से वापस, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। दूसरी बार प्रारंभ करना है, सांस भर करके, मुंह बंद। अंदर से तृप्ति को शरीर के माध्यम से बाहर निकालना है, कोहनियों को नहीं मोड़ना है। ऊपर उठिए जितना उठ सकते हैं, पीछे से आगे से, न कोहनियों को मोड़ना न घुटनों को मोड़ना। बहुत अच्छा, धीरे से वापस, शरीर को बिल्कुल ढीला, शिथिल, पूर्ण शिथिल। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइएगा।
शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, थोड़ा सा दोनों पाँव के बीच में दूरी रखिए, दोनों हाथों को खोल करके शरीर के साथ सटा लीजिए। देखिए अब एक ताड़ासन करेंगे, शरीर के साथ सटा करके रखिए, कमर के साथ, सिर के साथ नहीं, कमर के साथ सटा करके रखिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। ताड़ासन हमको करना है। देखिए आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो विधि पूर्वक करेंगे, अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। प्राणों को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को लयबद्ध क्रम से ऊपर उठाते जाइए, प्राणों को भरते जाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते जाइए, धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर की ओर, आकाश की ओर। प्राणों को भर करके रखेंगे, धीरे धीरे एड़ियों को धरती से ऊपर उठाएंगे, केवल पंजों के ऊपर खड़े रहेंगे, मानो दोनों हाथों को ऊपर से पकड़ करके कोई खींच रहा हो। खींचिए ऊपर की ओर, जितना ऊपर की ओर खींच सकते, तानिए शरीर को, बहुत अच्छा। प्राणों को रोके रखिए। अब धीरे धीरे प्राणों को त्यागते हुए, बाहर करते हुए, धीरे धीरे एड़ियों को धरती पर, दोनों हाथों को धीरे धीरे लयबद्ध क्रम से। देखिए मेरे हाथ अभी तक कमर के साथ नहीं सटे हुए हैं। आप धीमी गति से करने का प्रयत्न कीजिए। आसन को जितनी धीमी गति से करेंगे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, याद रखिए। और जब आसनों को धीमी गति से हम करेंगे तो हमारी जो प्रक्रिया वो धीमी हो जाएगी, और आप मन में ये ना ले बहुत धीमी गति से कराया जा रहा है। देखिए शास्त्र को यानी स्टैंडर्ड को सामने रख करके हमको करना है। स्टैंडर्ड क्या कहता है उसी के अनुसार, मानक के अनुसार हमको चलना है। भले हमारी गति धीमी चलती रहे, लेकिन जितना हमने सीखा उसको विधि पूर्वक अधिक से अधिक लाभ से युक्त। दूसरी बार करेंगे ताड़ासन, धीरे धीरे प्राणों को भरते हुए, प्राणों को भरते जाइए, हाथ ऊपर जाते जाएं, पूरा का पूरा भरते जाइए। बस एड़ियों को धरती से ऊपर उठाइए, प्राणों को रोके रखिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखिए, तानिए अपने शरीर को जितना तान सकते हैं, मुंह बंद। अब धीरे से प्राणों को बाहर निकालते हुए, धीरे धीरे निकालते हुए एड़ियों को धरती पर, प्राणों को निकालते जाएंगे, दोनों हाथों को वापस लाते जाएंगे। जब दोनों हाथ शरीर के साथ सट जाए तब तक प्राणों को निकालते ही जाएंगे। इतनी धीमी गति से आपको करना है तो अधिक लाभ मिलेगा।